बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वइज़ क़ाल इब्राहीम रब्बि अरिनी कैफ़ तुह्यिल मौता क़ाल अवलम तुअ्मिन। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूलल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या हबीबल्लाह। मोहतरम सामीन इकराम, आजकल लोग आखिरत को भूल गए हैं कि हमने आखिरत क़यामत वाले दिन दोबारा उठना है, ज़िंदा होना है। दुनिया के अंदर हम बहुत ज़्यादा मसरूफ़ हो गए हैं, तो अल्लाह पाक ने हमारे इस सवाल का जवाब देने के लिए एक अल्लाह के नबी जिनका नाम नामी इसमें गिरामी हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम है, उन्होंने अल्लाह की बारगाह में भी ये सवाल कर दिया कि बारी ताला तो मरने के बाद कैसे ज़िंदा करेगा। सवाल बहुत ज़्यादा है, बेहतर सवाल है, लेकिन इस सवाल से हमें बहुत ज़्यादा फ़ायदा भी मिलता है और हमारा ईमान भी इस सवाल के अंदर ताज़ा होता है। अल्लाह के ये जलील और क़द्र नबी हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम समंदर के किनारे किनारे जा रहे हैं। क्या देखा कि बहुत बड़ा जानवर मरा हुआ है, समंदर का जानवर मरा है, और पानी की जब तेज़ लहर आती है तो उस तेज़ लहर के अंदर जो मछलियाँ आती हैं, वो मछलियाँ उस जानवर को आकर नोच नोच के खाती हैं, और जब पानी की लहर वापस जाती है तो मछलियाँ भी वापस चली जाती हैं। और उसके बाद क्या होता है, कुछ दरिंदे जो किनारे पर बैठे हुए थे वो आते हैं और उस जो बड़ा जानवर मरा है उस आते आकर खाते हैं। अल्लाह का नबी हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम इस मंज़र को देख रहा है, और जब वो भी चले जाते हैं खाने के बाद तो फिर आसमान से उड़ने वाले परिंदे आते हैं, और परिंदे आकर वो जानवर जो साहिल समंदर के अंदर मरा हुआ है, जब पानी पीछे चला जाता है तो परिंदे आते हैं, वो भी अपना हिस्सा पेट भर के खा के चले जाते हैं। अल्लाह का नबी इस मंजर को देख के बड़ा हैरान है कि एक ऐसी लाश, ऐसा जानवर जो मरा है, उसकी ग़ज़ा कुछ मछलियाँ खा रही हैं जो पानी के अंदर रह रही हैं, वो भी अपना हिस्सा खाती हैं, और जो फ़ज़ा के ऊपर उड़ते हैं परिंदे वो आते हैं, वो भी अपना हिस्सा खा कर चले जाते हैं, और जो किनारे पर बैठे हुए दरिंदे हैं वो आते हैं और वो भी खा कर चले जाते हैं। तो एक जानवर की ग़ज़ा, एक जानवर का जो हिस्सा है उसको मुख्तलिफ आते हैं और आकर खा के चले जाते हैं। दिल के अंदर ख्याल पैदा हुआ कि बारी ताला ये तो दुनिया का मंजर है, क़यामत वाला दिन होगा बारी ताला, तो क़यामत वाले दिन एक इंसान को तू कैसे उठाएगा जिसकी ये लाश कुछ पट्टी खा चुकी होगी, कुछ पानी की नज़र हो चुका होगा। बाज़ औक़ात आदमी पानी के अंदर डूब के मर जाता है, तो जब पानी के अंदर डूब के मर जाता है तो उसकी लाश मुख्तलिफ जगहों से गुज़रती गुज़रती अगर कोई आदमी उसको पकड़ ले तो अलग बात है, वरना वो पानी के अंदर चलती चलती न जाने कहाँ कहाँ जाती है, मट्टी भी खा जाती है और पानी के अंदर रहने वाले जो जानवर होते हैं वो भी खा जाते हैं। दिल के अंदर ख्याल आया कि बारी ताला इसी अंदाज में क़यामत वाला दिन होगा, क़यामत वाले दिन अल्लाह तू कैसे इंसान को ज़िंदा करेगा। अल्लाह की बारगाह में सवाल कर दिया, रब्बी अरिनी कैफ़ तुह्यिल मौता, और इससे कबल हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम का बाकायदा नाम अल्लाह ने लेकर बयान फरमाया। आयत करीमा 3 पारा, वइज़, उस वक़्त को याद करो, वइज़ क़ाल रब्बुका
वइज़ क़ाल इब्राहीम रब्बी अरिनी, जब इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने अपने रब की बारगाह में इल्तिजा की, ऐ बारी ताला कैफ़ तुह्यिल मौता, तो कैसे जिंदा करेगा क़यामत वाले दिन। तो अल्लाह पाक ने आगे से इरशाद फरमाया, क़ाल अवलम तुअमिन, ऐ इब्राहीम क्या तेरा ईमान नहीं है, मैं क़यामत वाले दिन उठा सकता हूँ, मैं क़यामत वाले दिन सारे अज़ा को इकट्ठा कर सकता हूँ, क्या तेरा ईमान नहीं है। तो हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने आगे से अर्ज़ की, क़ालू बला, क़ाल बला, ऐ बारी ताला क्यों नहीं, मेरा ईमान है तो क़यामत वाले दिन इसी अंदाज में उठा सकता है। क़ाल बला, बारी ताला क्यों नहीं, वलाकिन लियत्मइन्ना क़ल्बी, ऐ अल्लाह मैं तो अपने दिल को इत्मीनान दिलाने के लिए, अपने क़ल्ब को इत्मीनान दिलाने के लिए मैंने ये सवाल किया है, ताकि मुझे जो है ना यकीन क़ल्बी हो जाए, और मैं अपने दिल को मुतमईन करने के लिए ये सवाल कर दिया है। तो अल्लाह पाक ने हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम से फरमाया, ऐ इब्राहीम अब तो क्या कर, क़ाल फ़ख़ुज़ अर्बअतम मिनत तैर, अब तो 4 परिंदों को पकड़ ले, 4 परिंदे तेरे पास हों, और 4 परिंदे जब तू अपने पास रखेगा उनको अच्छे तरीके से वो तेरे साथ मानूस हो जाए, फसुरहुन्ना इलैका, तेरे साथ अच्छे तरीके से मानूस हो जाए, और 4 परिंदे जब मानूस हो जाए तो फिर क्या कर, उनको ज़िबहा कर, ज़िबहा करने के बाद उनके गोश्त को अलग जो है ना साफ गोश्त का कीमा कीमा कर दे। करने के बाद फिर क्या कर, अब तू उन गोश्त को 4 पहाड़ों के ऊपर रख दे। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने 4 परिंदे जो आपके साथ मानूस हो चुके थे उनको पकड़ा, पकड़ने के बाद फिर ज़िबहा किया, ज़िबहा करने के बाद हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने उनके गोश्त का कीमा बनाया, कीमा बनाने के बाद उनके अंदर पर भी, उनके अंदर हड्डी भी, सबको मिक्स कर दिया। तो अल्लाह पाक ने आगे से इरशाद फरमाया, सुम्मा जअल अला कुल्ली जबलिन मिनहुन्ना जुज़आ, इनको तुम अलग-अलग पहाड़ों के ऊपर जाके इनको अज्जा को रख दो। तो हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने उन परिंदों का जो कीमा किया था गोश्त का, उनके अंदर पर भी आ गए, उनके अंदर हड्डी भी, उनके अंदर गोश्त भी, सबको एक जगह अलग करने के बाद फिर मिक्स किया। मिक्स करने के बाद फिर क्या किया, यानी कि चारों के गोश्त को, कीमे को अपने मिक्स कर दिया। मिक्स करने के बाद हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने उनको पहाड़ों की चोटियों के ऊपर थोड़ा थोड़ा गोश्त रख दिया। तो अल्लाह ताला ने यह भी इरशाद फरमाया, तुम ऐसा करना, उनके सर तुमने अपने पास रखने हैं। और फिर अल्लाह की कुदरत का करिश्मा देख अल्लाह कैसे जिंदा करता है, अल्लाह के मंजर को जरा देखना, अल्लाह किस अंदाज में जिंदा करता है। तो हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने उन परिंदों के सरों को अपने पास रखा, और जो गोश्त था, कीमा था, उनको मुख्तलिफ पहाड़ों के ऊपर जाकर रख कर आ गए। तो अल्लाह पाक ने फिर इरशाद कर, अब तुमने ऐसा करना है, सुम्मा, अब इनको तुमने आवाज देनी है, और तुमने आवाज देनी, बुलाना है इनको, क्योंकि मरूज तो पहले ही थे। तो हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने 4 परिंदों को, पहले एक को बुलाया, फिर दूसरे को बुलाया, फिर तीसरे को बुलाया, फिर चौथे को बुलाया। जब बुलाया तो क्या हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम देख रहे हैं, वो गोश्त, वो कीमा, वो पर, वो उनके अंदर से अज्जा निकलते हैं। सबसे पहले हड्डियों का पिंजर बनता है, पिंजर बनने के बाद उनके ऊपर गोश्त चढ़ता है, गोश्त चढ़ने के बाद उनके अंदर रगें तैयार होती हैं, रगें तैयार होने के बाद उनके अंदर कलेजी, पोटा, सब कुछ उस अंदाज में दुरुस्त होता है। और फिर क्या होता है, उनके ऊपर जिल्द आती है, जिल्द जब आ गई फिर उनके ऊपर पर लगते हैं, पर लगने के बाद उनके फिर जो पंजे हैं, पाँव जो है वो भी आपस में जुड़ते हैं। हालांकि वो तो मिक्स हो चुके थे, लेकिन उस मिक्स गोश्त के अंदर से वो सारे अज्जा, जिसका पर था, जिसका वो पैर था, जिसका पंजा था, वो आपस में फजा के अंदर मिक्स होते, दौड़ के ऊपर हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की तरफ आ रहे हैं। और जब करीब आए तो उनके सर हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने अपने सामने रखे हुए थे, दौड़ के फजा के अंदर दौड़ते आ रहे हैं, उड़ते आ रहे हैं,
اور آकर حضرت ابراہیم علیہ السلام کے قریب آکر بیٹھ جاتے ہیں اور پھر ان کے سر آپس میں مل جاتے ہیں۔ جب مل گئے تو اس انداز میں جب ان کو زندہ دیکھا، زندہ ہو گئے، تو اللہ کی بارگاہ میں عرض کی وَعْلَمْ أَنَّ اللَّهَ، اللہ میں نے پہچان لیا تو ہی بہت زیادہ، ان اللہ عزیز حکیم، اللہ میں نے جان لیا تو بہت زیادہ غالب حکمت والا ہے۔ اور اس سے قبل جب بلایا تو آ گئے، تو اس سے ہمیں یہ سبق ملتا ہے کہ اللہ پاک قادر کریم ہے۔ اللہ پاک اگر چاہے تو کن کہہ دے تو چیزیں پیدا ہو جاتی ہیں، فیکون، کن فیکون کا دورہ ہے۔ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جب اس منظر کو دیکھا تو عرض کی باری تعالیٰ میں نے پہچان لیا، وَعْلَمْ میں نے جان لیا، ان اللہ عزیز حکیم، تو غالب حکمت والا ہے۔ تو حضرات محترم، اس سے ہمیں یہ سبق ملتا ہے، پتہ چلتا ہے کہ اللہ کے نبی جب چاہیں، جس وقت چاہیں، جس جگہ پر چاہیں، اللہ کی بارگاہ میں فریاد کر کے، سوال کر کے اپنے سوال کا جواب لے سکتے ہیں۔ اور جس طرح اللہ تعالیٰ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو دکھایا کہ چاروں پرندوں کا گوشت مکس بھی ہو جاتا ہے، پھر ان کو اللہ تعالیٰ نے فضا کے اندر پنجر بنایا، پنجر بنانے کے بعد ان کے اوپر گوشت، ان کے اندر پر، ان کے پنجے، ان کے سب کچھ مکمل کر دیا۔ اسی انداز میں قیامت والا دن ہوگا تو جو بندہ جہاں مدفن ہے، اگرچہ اس کی جسم کے اجزاء بعض کا ایسا ہوتا ہے حادثے ہو جاتے ہیں اور بازو کٹ جاتا ہے، اسی انداز میں ٹانگیں کٹ جاتی ہیں، ہاتھ کٹ جاتا ہے، یا کسی اور وجہ سے وہ الگ الگ دفن ہوتے ہیں، لیکن قیامت والے دن اللہ پاک قدرت کاملہ سے بندے کے اجزاء جہاں جہاں دفن ہوں گے، جہاں جہاں پہنچے ہوں گے، جس جس زمین کے ذرے کے اندر ہوں گے، اللہ پاک سب کو ایک جگہ اکٹھا کرے گا۔ اکٹھا کرنے کے بعد اگلا سوال کا جواب رب ذوالجلال نے 11ویں سپارے کے اندر رکھا، ثم تردون الی عالم الغیب والشہادہ، پھر تم لوٹ کے آؤ گے، عالم غیب و شہادت کی طرف آؤ گے، اس رب ذوالجلال کی بارگاہ میں تم نے لوٹ کے آنا ہے۔ فَيُنَبِّئُكُم بِمَا كُنتُمْ تَعْمَلُونَ، پھر اللہ تعالیٰ تمہیں خبر دے گا کہ تم دنیا کے اندر کیا عمل کرتے تھے۔ تو یہ دنیا کیا ہے؟ دار الامن ہے۔ آخر ایک دن ہم نے اللہ کی بارگاہ میں لوٹ کے جانا ہے۔ جب اللہ کی بارگاہ میں لوٹ کے جانا ہے، پھر اللہ نے ہم سے سوال بھی کرنا ہے، اور سوال کے بعد اللہ تعالیٰ نے ہم سے پوچھنا بھی ہے۔ تو اس آیات مبارکہ کے اندر ہمیں سبق یہ ملتا ہے کہ یہ آپ مت خیال کریں کہ قیامت والے دن آپ نے اٹھنا نہیں، یا قیامت والے دن آپ نے اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہونا نہیں۔ آپ نماز پڑھتے ہیں تو نماز کے آخر کے اندر آپ ایک لفظ بولتے ہیں، یوم یقوم الحساب، اے باری تعالیٰ جس دن عملوں کا حساب ہونے لگے میری مغفرت کر دینا۔ ہر بندہ نماز کے اندر یہ پڑھتا ہے۔ تو قیامت والے دن تو اللہ کی بارگاہ میں آپ نے پہنچنا ہے، حاضر ہونا ہے۔ تو قیامت والے کے دن کے مد نظر رکھتے ہوئے ہر وقت اپنی فکر آخرت کی طرف آپ توجہ کے ساتھ رکھیں۔ جب آپ کی فکر آخرت کی طرف ہو جائے گی تو یقیناً اللہ پاک آپ کے اوپر، ہم سب کے اوپر کرم فرمائے گا۔ تو خلاصہ تفسیر یہ ہے کہ قیامت والے دن اللہ تعالیٰ نے سب کو اٹھانا ہے اور سب سے حساب و کتاب لینا ہے۔ تو اللہ پاک ہم سب کو آخرت کے بارے میں زیادہ سے زیادہ فکر عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔